जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों ने तो आंसर की चेक कर लिया होगा, जो अपना सीटेट का आंसर की लॉन्च हुई है, और उसमें आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। आंसर्स वगैरह को लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो क्या अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे, ये था कि अभी आप लोगों को पता है कि 24 से लेकर के 26 रात 12 बजे तक आप लोग अपना जो आंसर की चैलेंज है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना है, क्या फीस लगेगी उसके बारे में, और क्या नोटिस है, और कुछ प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं जिनके की आंसर्स जो है चैलेंज करेंगे तो वो 100% आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस पे बात कर लेते हैं कि क्या जो कल अपडेट आया था क्या नोटिस थी। तो देखिए, ये जो नोटिस है आपके सार्वजनिक नोटिस सीटेट की वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिला होगा। ये सिंपल सी है, हर साल निकलता है। वैसे तो ये आंसर की आने से पहले निकलता है, बट इस बार थोड़ा सा लेट आया था, आंसर की के बाद आया था। देखिए, इसमें कहा गया कि 7 जुलाई 2024 को आयोजित सीटेट परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ये बताया है कि आंसर की जो है कब अपलोड कर दी जाएगी और कितने टाइम तक रहेगी। देखिए, 24/7 से 26/7 रात के 11:59 तक ये अपलोड की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये आगे बता रखा है कि कब तक उपलब्ध रहेगी। और यहाँ पे देखिए चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न। देखिए, एक प्रश्न अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपया बाया क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। ठीक है, और कह रहे हैं कि एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ये भी उन्होंने अपना कमिटमेंट कर रखा है। कह रहे हैं कि यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार की जाती, अगर जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया है, ठीक है ना, यदि यानी कि विषय विशेषज्ञ द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है अगर, तो नीतिगत निर्णय अधिसूचना किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो 1000 रुपये आप लोग पर क्वेश्चन के हिसाब से जमा करोगे, अगर आपका जो क्लेम है, आपका जो चैलेंज है वो सही पाया जाता है आफ्टर एक्सपर्ट, ठीक है ना, तो वो आपके पैसे क्या होंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें ये था कि नंबर जो है किसके बढ़ेंगे। ठीक है ना, कि किसके बढ़ेंगे, क्या केवल जो लोग चैलेंज करेंगे उनके नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के चैलेंज होता है तो उस पे अगर सही पाया जाता है और अगर उसके मार्क्स बढ़ते हैं तो वो सारे स्टूडेंट के बढ़ेंगे। ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर के नहीं बढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी आंसर किए रहेंगे उन सबके बढ़ेंगे। अगर कॉमन होता है तो सबके बढ़ेंगे, या जैसा कि ABCD के फॉर्म में आंसर दे रखा है वहाँ पे बता रखा है कि अगर मान लो जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर A है, A का मतलब था 1 और 2, तो जिन्होंने 1 और 2 में से आंसर दिया था इन दोनों के ही बढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर ये इसका मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट चैलेंज करेगा केवल उसके नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, सभी के नंबर बढ़ेंगे अगर वो क्वेश्चन सही पाया जाता है। तो ये आपका डाउट जो है क्लियर होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग तो अलग अलग उसके क्वेश्चन पेपर के होंगे, SST वाले भी होंगे, तो आप लोगों ने तो कुछ क्वेश्चंस देखे ही होंगे अपने टीचर के माध्यम से। जो मैं अगर साइंस की बात करूं, जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके साइंस पेपर में ये आया था, पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, जिसमें था कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का, डाइवर्ज थिंकिंग जो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका उद्देश्य क्या हो सकता है, एक ये क्वेश्चन था। वैसे देखिए, इसमें एक ऑप्शन जो है सरेसर गलत है, जिसमें ये कह रखा है कि विद्यार्थियों के बीच विभेद करना। ठीक है ना, देखो, ये जो विभेद करना, अलगाव करना या सेपरेट करना, जब पेडागॉजी पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे ये सबसे गलत आंसर माना जाता है, जबकि आपकी जो आंसर किया है उसमें इस ऑप्शन को सही माना हुआ है। ठीक है ना, तो इस वजह से अगर आप लोग ऐसे इस वाले क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो ये 100% आपको वो सही करके देगा। ठीक है ना, क्योंकि और देखिए, परेशान होने की बहुत सारे बच्चे आप में ऐसे चैलेंज किए भी होंगे या करने की सोच भी रहे होंगे, अभी 26 तक टाइम है। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि अगर कोई चैलेंज आप में से करना चाहता है तो आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं भी श्योर हूँ कि भाई देखो, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। क्योंकि डाइवर्स थिंकिंग, अगर आप लोग पेडागॉजी आपको याद आ रही होगी, डाइवर्स थिंकिंग का मतलब होता है कि मतलब कभी भी CDP में या पेडागॉजी में तुलनात्मक ये चीज़ें कभी नहीं वैरियता दी जाती, कभी भी इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस माध्यम से आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर साइंस की ही बात करें तो देखिए, यहाँ पे था
जैसा कि देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये देखिए स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प फूलों में होता है, ठीक है ना, एक ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि द्विलिंगी पुष्प फूल स्वयं एवं पर परागण दोनों प्रकार से सिंचन करते हैं। देखिए इसका जो आंसर सही होना चाहिए इसमें था कि दोनों ही सही था, जबकि ऑप्शन में कुछ अलग दे रखा है, तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं हिंदी का एनालिसिस नहीं किया था, अगर मैं आप लोगों को बताऊं हिंदी में एक सुनने में आ रहा है वीर का जो है पर्यायवाची का बहुवचन के लेकर के है, वीरों है, तो उसको एक क्वेश्चन वो है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा अपने आंसर में, उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है जो चैलेंजिंग है। अब देखिए, अब मैं ये बात कर लेता हूं कि किसके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि नंबर जो बढ़ेंगे, तो जो मान लो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 81 या 80 के आसपास है, उनके 82 मतलब क्वालिफाइंग जो कैटेगरी क्वालिफिकेशन है वो पाने की संभावना है कि आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। जिनके 87 या 88 या 89 तक है, इनकी पॉसिबिलिटी है कि 1-2 क्वेश्चंस जो हैं आपके सही हो सकते हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी पीछे हैं, जिनको लगता है कि उनका 75 या 85 है या फिर 80 के आसपास है, वो जनरल में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो देखिए इतना नंबर तो नहीं बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। इन सब के साथ मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि जो सीटेट दिसंबर या जनवरी में होने वाला है उसके लिए आप लोग टारगेट कीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और आप लोगों को अगर चैलेंज करना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनका विद प्रूफ आप लोगों को एनसीईआरटी से प्रूफ भी निकाल करके दे दूंगा। अगर कोई बच्चा चैलेंज कर रहा है और उसको चाहिए कि प्रूफ कि हाँ जैसे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को एक बार मुझे जांचना चाहिए, अगर आप लोग नहीं वेरीफाई कर पा रहे हैं कि ये सही है गलत है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करके मुझे बताइए, उसका एनालिसिस मैं अपने लेवल पे करवाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए चैलेंज करने से पहले आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मैं ये क्वेश्चन चैलेंज करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि क्योंकि देखिए जो 1000 रुपीज़ लगेगा, अगर ये सही नहीं पाया जाता आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो वो आपका पैसा रख लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि मैं कभी भी इन चीज़ों के फेवर में नहीं रहता कि आपका एक भी रुपया नुकसान हो, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक बार बताएंगे तो मैं एनालिसिस करके ज़रूर बताऊँगा कि आप सही चैलेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, और अगर अब भी आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो अपने नोटिस देना था आप लोगों को यही देना था, ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।